अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज की जो हमारी क्लास है ना, इसके अंदर हम लोग डील करने वाले हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है। क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है जो मैंने प्रीवियस वीडियो वीडियो के अंदर रखा था, एलिमिनेशन वाली। वही क्वेश्चन मैंने उठा के इसमें रखा है इसी वीडियो के अंदर। बिकॉज ये अलग अलग मेथड्स हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अच्छा, कुछ बच्चों को जो है वो एलिमिनेशन मेथड मुश्किल लग रहा होता है और कुछ बच्चों को सब्स्टिट्यूशन मेथड मुश्किल लग रहा होता है। अच्छा, मैंने एलिमिनेशन मेथड अगर हम जरा देखें तो मैंने क्या बताया था कि भाई हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के लिए नियत जरूरी है। आप नियत कर लो आपने किसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, एक्स को करना है या वाई को करना है। ठीक है। यहाँ पर मैं एक्स को करके बता रहा हूँ भाई। अगर एक्स को एलिमिनेट करना है तो इसके कोएफिशिएंट देख लो। भाई इसका पहली वाली का 5 है तो इसको दूसरी वाली के आगे लिख दो। दूसरी वाली का 2 है, इसको पहली वाली के आगे लिख दो बस। और इसको मल्टीप्लाई कर दो, कोई फैक्टर सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता। और अगर वाई से करना है तो बेटा ये मैंने पूरा जो है वीडियो के अंदर समझाया है डिटेल के अंदर। ठीक है। वो आपको चैनल पे दिख जाएगी, आप वहां से जाके देख लें। ठीक है भाई, ये था भाई एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को जो है ना एलिमिनेशन बड़ा मुश्किल लगता है बिकॉज ऑफ फैक्टर्स, समझ नहीं आ रहे होते कि फैक्टर्स क्या लगे हैं। और कुछ बच्चों को ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। इन शॉर्ट भाई, ये दोनों ही मेथड्स बहुत आसान है, सिंपल है। लेकिन इसको प्रेजेंट ऐसे किया जा रहा होता है स्टूडेंट के सामने कि उसको बड़ा ही कंफ्यूजिंग और बड़ा ही टफ लग रहा होता है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा रिप्लेस। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इसका मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना। ठीक है, चीज को रिप्लेस करना। कैसे, आप जरा देखते हैं ना। यहाँ पर जो है मेरे पास क्वेश्चन है, मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया भाई। 5x + 2y इज इक्वल टू 3, 2x + 3y इज इक्वल टू -1। ठीक है। और मैंने इनको ऐसे क्या करा भाई, मार्क कर दिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के साथ। अच्छा, अब आपने क्या करना है भाई, किसी एक इक्वेशन को उठा के सब्स्टिट्यूट करना है। किसी एक इक्वेशन को उठा के सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, इक्वेशन 1 को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है। मैंने लिखी यहाँ पे इक्वेशन 1 उठा के अलहदा। ठीक है। अब करना क्या है मैंने, फैसला कर लो, या तो भाई एक्स को अकेला कर लो या तो वाई को अकेला कर लो। यहाँ पे फैसला आपका है, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है भाई, कुछ भी आप सेलेक्ट करोगे आंसर आपका सेम ही आना है। मैं यहाँ पर एक्स को अकेला करता हूँ। एक्स को अकेला करना है इसका मतलब है सारी चीजों को उधर भेज दो। 3 + 2y उधर जाके -2y। एक्स इज इक्वल टू 3 - 2y, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। ठीक है। ये हो गया भाई आपके पास एक्स की वैल्यू। इस मेथड को पता है मैं क्या करता हूँ, मान लो कहता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैं कहता हूँ मान लो। मान लो क्या मतलब भाई, एज्यूम कर लो। तो यहाँ पर हम एज्यूम ही कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्स की मुझे कोई वैल्यू नहीं मालूम, मैंने क्या करा, पहली इक्वेशन उठाई और मैंने उसको मान लिया। भाई एक्स को अकेला करा और मैंने मान लिया भाई एक्स की ये वैल्यू आई है मेरे पास। ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ बेटा 3 का। ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ 3 का। ठीक है, इस मेथड का नाम क्या है भाई, मान लो। मान लो, ये मान लो। सही है, या तो एक्स को मान लो या तो वाई को मान लो फॉर अ ब्रीफ पीरियड। ठीक है। अब रूल क्या है भाई, अब गौर से सुनना भाई। जिस इक्वेशन को भी, जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन उठाई थी, यहाँ पे फर्स्ट उठवाई थी, जिस इक्वेशन को भी उठा के मॉडिफाई करोगे ना, जिस इक्वेशन को भी उठा के मॉडिफाई करोगे और एंड में एक्स की या वाई की वैल्यू जो भी निकालोगे, उसको आप हमेशा सेकंड इक्वेशन में रखोगे। उसको कभी भी फर्स्ट के अंदर नहीं रखोगे, उसको आप हमेशा कहाँ रखोगे, दूसरी इक्वेशन में रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इक्वेशन 1 उठाई है और मैंने उससे अजम्पशन वाली वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, मान लो वाली वैल्यू निकाली है, तो मैं उसको हमेशा इक्वेशन 2 में रखूंगा। अगर मैं इक्वेशन 2 को सेलेक्ट करता फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर मैं आंसर निकाल लेता एक्स का, तो मैं उसको हमेशा 1 में लिखता। ठीक है। ये भाई यहाँ पर यहीं पे लिखा है, इफ यू मॉडिफाई इक्वेशन 1 एंड ऑलवेज सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू इन अदर इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। ठीक है भाई, अगर इक्वेशन 1 को मॉडिफाई कर रहे हो उसको हमेशा दूसरी इक्वेशन में रखना, अगर इक्वेशन 2 को मॉडिफाई कर रहे हो तो उसको हमेशा पहली इक्वेशन में रखना। अब यहाँ पर हमने किसको मॉडिफाई किया बेटा, यहाँ पर तो हमने मॉडिफाई किया ही 1 को है, तो हम इसको रखेंगे 2 में। देखो, मैं यहाँ पे भाई 2 में रखना है, +3y = 1। ठीक है। वैल्यू क्या थी बेटा, वैल्यू जो है ना आपके पास, वैल्यू जो है ना आपके पास वो है 3 - 2y/5। सॉल्व करोगे इसको, 2 3 = 6, 2 2 = 4 एंड 5 ऐसे ही आ गया, +3y = 1। एलसीएम ले लो बेटा, 6 - 4y। ठीक है।
+15y इज इक्वल टू 1। और आपके पास नीचे क्या बचेगा बेटा? 15, सॉरी 5। ठीक है, इस 5 को मैं ऊपर भेज के क्या कर रहा हूँ बेटा? मल्टीप्लाई, माइनस है, -5। ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है भाई, 6। अच्छा भाई, 4 में से 15 निकालो बेटा, बचते हैं 11। बड़े नंबर की साइन लगा दी यहाँ पे, दिस इज -5। ठीक है भाई, ये आ गया। y की वैल्यू निकालनी है, y को अकेला कर लो भाई। 11y इज इक्वल टू -5 -6। ठीक है, y इज इक्वल टू -11। ठीक है भाई, ना, y इज इक्वल टू -11/11। y की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आ जाएगी? y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, y इज इक्वल टू -। ठीक है, y की वैल्यू। अब क्या करना है भाई, जो भी आपके पास वैल्यू आए ना, उसको आप उठा के भाई हमेशा कहाँ रखेंगे भाई? जिस इक्वेशन को मॉडिफाई किया था उसमें आप किसी में भी रख दो, वैसे आंसर सेम ही आएगा। लेकिन मेरी आदत क्या है, मैं जिस इक्वेशन को मॉडिफाई करता हूँ उसी में रख देता हूँ। ठीक है भाई, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई किया था, मैंने फर्स्ट इक्वेशन पूरी ऐसी लिखी। अब इसके अंदर मैंने वाई की वैल्यू लिखनी है, x+2 y इज इक्वल टू 3। भाई वाई की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आई थी? वाई की वैल्यू आई थी मेरे पास -1, मैंने इधर लिख दिया -1। ठीक है, सिंपल। इसको सॉल्व करो। 5x - 2 इज इक्वल टू 3। 5x इज इक्वल टू 3 + 2। x इज 5x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5/5। बेटा मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पे, x की वैल्यू आएगी मेरे पास 1। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है बेटा? बता दो। अच्छा, अब आप कोई भी मेथड कर लो, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ। आंसर जो है ना आपका, वो हमेशा सेम होगा। मैंने क्वेश्चन सेम किया है। ठीक है भाई, एलिमिनेशन में भी मैंने ये क्वेश्चन लिया था, सब्स्टिट्यूशन में भी मैंने ये क्वेश्चन लिया था। आप चेक कर लो जाके भाई, पिछली वीडियो के अंदर y की वैल्यू भी यही आ रही थी, x की वैल्यू भी यही आ रही थी। ठीक है, ये था आपका बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अगर कोई सेकंड इक्वेशन के साथ करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है सर आप सेकंड इक्वेशन के साथ करें, बट आप सेकंड इक्वेशन के साथ कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तब भी आपका आंसर यही आएगा, कोई इशू नहीं है। सही है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उम्मीद है कि भाई बात समझ आई होगी आपको। इसको आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।